दोस्तों पिछले 2-3 महीनों में जिन लोगों ने जॉब ज्वाइन की है, जहाँ पे मैं भी खुद आता हूँ, जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों में अपना जॉब स्विच किया है, और अगर मैं उन पिछले 2-3 महीनों में ज्वाइन हुए लोगों की सैलरीज़ को कंपैरिजन करता हूँ पिछले 5-6 साल की सैलरीज़ के साथ, तो बहुत डिफरेंस आएगा। क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रेशर एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री में आते थे, उनकी सैलरीज़ और करंटली आज की डेट में जो फ्रेशर लोग को सैलरीज दी जाती है, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो आखिर में इसके रीजंस क्या है? क्या 2021 में ये सैलरीज इंक्रीज होने वाली है? क्या फिर आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा सैलरीज दिखने को मिल सकती है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए? इसके पीछे कौन कौन से कारण थे जिन वजह से ये सब कुछ हो रहा है फार्मेसी के अराउंड, और मैं आपको मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन देने का ट्राई करूंगा। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बातें शेयर करने वाला हूँ, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ बात करके मैं ये चीज़ें समरअप आपके साथ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो सैलरीज इंक्रीज होने का जो सिचुएशन अभी करंटली इंडस्ट्री में चालू है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो सीन चालू है, ये सीन चालू है दोस्तों कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में। जैसे कि आप लोग पता है कि फार्मेसी जो फील्ड है वो एक फील्ड की बनी हुई नहीं है, जहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स आती है। लाइक यहाँ पे आईटी वर्कर आती है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, लाइक पीवी सीडीएम जैसे फील्ड्स आते हैं, और कोर फार्मा भी आता है जहाँ पे प्रोडक्शन, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब ये जो सैलरीज इंक्रीज हुई है दोस्तों, ये मैंने देखा है, मेरे टोटल व्यू से मैं बात कर सकता हूँ। पिछले 2-3 महीनों में मैंने जॉब सर्च किया था, फिर उसके बाद इंटरव्यू दिया। बहुत सारे लोग मैं जहाँ पे ज्वाइन हुआ था वहाँ पे मेरे जैसे हज़ारों बच्चे ज्वाइन होने वाले थे। तो वहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे इस टाइम पे जो आईटी कंपनीज़ है, लाइक जहाँ पे फार्माकोविजिलेंस जैसे फील्ड से, स्पेशली फार्माकोविजिलेंस में बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे सैलरीज बाकी फील्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑफर की जा रही है। अब ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि ये यहाँ पे सैलरीज ज़्यादा ऑफर की जा रही है। अब दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, यानी कौन कौन से रीज़न थे जिस वजह से ये जो ज़्यादा सैलरीज देने का सीन चालू हो गया है, ये चालू हो गया है, या फिर इन द सेंस फ्रेशर लोगों को 25,000 30,000 तक सैलरी मिल चुकी है। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, कुछ फ्रेशर लोग हैं जिनको 30,000 रुपीज़ सैलरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है। तो इसके पीछे रीज़न था दोस्तों अर्जेंसी, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ हुआ है इंडिया में, स्पेशली फार्मेसी फील्ड में, और स्पेशली जॉब के रिगार्डिंग, एजुकेशन को छोड़ के जॉब की रिगार्डिंग जो कुछ चीज़ें, जो कुछ मोमेंट हुए हैं, वो पिछले मुझे ऐसा लगता है 10-20 सालों में भी नहीं हुए थे। इसका रीज़न ये था कि कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आने के बाद सारे फील्ड्स स्टॉप हो गए, लेकिन एक ही फील्ड था जो चालू था, वो था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जा रही थी। और ये बात बहुत आपको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो सैलरीज बढ़ी है, ये पीवी में बढ़ने का कारण भी यही है कि आज की डेट में बहुत सारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज है, इनके क्लिनिकल ट्रायल्स में ड्रग आने वाले थे। यानी कोविड की वैक्सीन तैयार करना हर किसी कंपनी का एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा था। पूरी दुनिया के पास वैक्सीन नहीं थी, या फिर अभी तक भी क्लियर कट वैक्सीन नहीं है किसी के पास। और दूसरी बात की अर्जेंसी थी, यानी बहुत कम टाइम में परफेक्ट दवाई ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क था कंपनीज के पास। और यही रीज़न था कि पीवी में, फार्माकोविजिलेंस में सैलरीज बढ़ी। अब यहाँ पे इसके बीच में क्या कैसा कनेक्शन आता है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों कि कंपनीज को वैक्सीन तो चाहिए थी, तो वैक्सीन के लिए उन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल का जो फॉर्म होता है वो सबमिट किया था, या फिर एप्लीकेशन जो था वो सबमिट किया था एफडीए के पास। बहुत सारे जाइडस कैडिला, जॉनसन एंड जॉनसन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वैक्सीन है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने एफडीए के पास या फिर अपनी कंट्री के हेल्थ अथॉरिटी के पास अप्रूवल्स के लिए परमिशन मांगी थी, यानी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए परमिशन मांगी थी। यहाँ पे इसके बीच में क्या हुआ कि कंपनीज ने जहाँ जहाँ पे वैक्सीन बनाई गई थी या फिर ढूंढ ली गई थी, एग्जाम्पल लेते हैं हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड का, तो वहाँ पे उन्होंने वैक्सीन ढूंढ ली। उसके बाद उन्हें इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डालना था ड्रग। फिर इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद वहाँ पे जो ड्रग है, अगर उसको परमिशन मिल जाती है तो वो लोगों के बीच में आएगा, जैसे कि हुआ। वैक्सीन जो थी वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचने लगी। हालांकि उसके अंदर बहुत सारे टायर्स थे जिसके अंदर डॉक्टर्स को, आर्मी पर्सनल्स को पहले वैक्सीन देने वाले थे, और अभी भी ये चालू है सिलसिला। तो क्या होता है कि जब वैक्सीन देना शुरू हो गया तो उसके बाद फार्माकोविजिलेंस का काम धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस के नाम में ही उसका सब कुछ आता है। फार्मा और कोविजिलेंस यानी पोस्ट मार्केटिंग, यानी ड्रग जब मार्केट में जाता है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया ये सारी चीज़ें, कि जब ड्रग मार्केट में जाता है उसके बाद उनका काम शुरू होता है पीवी का, फार्माकोविजिलेंस का।
तो यहाँ पे एक बहुत सारा रोल आ गया कि पीवी वाले लोगों के पास रिपोर्ट आना शुरू हो गए, और जिन जिन कंपनीज के पास कॉन्ट्रैक्ट्स थे इन सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का, यहाँ पे जैसे कि ऑक्सफोर्ड का अगर किसी फार्माकोविजिलेंस कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट था तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की नीड होने लगी। यहाँ पे अगर 100 लोग पहले कंपनी में काम करते थे, उन लोगों को 1000 लोगों की अभी ज़रूरत थी, क्योंकि इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया था, लोग नहीं थे, और परमानेंट जॉब आपका कोई छोड़ता नहीं है अगर उनको छोड़ना चाहे तो किसी और जॉब के लिए। ये बहुत रेयर केस में होता है कि कोई परमानेंट एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे उनकी अमाउंट जो होती है बहुत कम होती है। तो यहाँ पे कंपनीज के पास क्या ऑप्शन था कि लोगों को इमरजेंसी बेसिस के ऊपर हायर करना है। तो ज़्यादा हायर हम लोग कैसे कर पाएंगे, एक ही चीज़ थी कि ज़्यादा सैलरीज अगर हम ऑफर कर पाए उन लोगों को तो शायद हमें ज़्यादा लोग मिल पाए, और यही रीज़न था कि फ्रेशर लोगों को भी 30,000 रुपीज़ सैलरीज उन लोगों ने ऑफर की, उन लोगों ने एक्सेप्ट की, फ्रेशर लोगों ने उन सैलरीज को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हो गया कि फार्मेसी फील्ड में ज़्यादा सैलरी वाला जो ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया, स्पेशली इंडिया में। अदर फॉरेन कंट्रीज़ की बात तो मैंने आपको बहुत बार की है कि वहाँ पे ऑलरेडी सैलरीज है, लेकिन स्पेशली इंडिया में ये ट्रेंड जो था वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट फार्मेसी फील्ड के लिए हम बोल सकते हैं कि क्रिएट किया गया। स्पेशली ये किसी की तरफ से नहीं किया गया था, ये ऐसी कंडीशंस ही आ गई थी कि कंपनीज को बहुत ज़रूरत थी और लोगों की बहुत कमी थी, और ये बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई। मेरा भी जॉब मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ इस सिचुएशन जो थी पूरी, इसका ही कहीं ना कहीं एक रिजल्ट था, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे प्रीवियस कंपनी की सैलरी, मैंने आपको बहुत बार कही है। तो मुझे भी सैलरी जब ये ऑफर की गई, विदाउट डाउट मैंने ये सैलरी की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है इंडिया में, स्पेशली फार्माकोविजिलेंस फील्ड में। अगर मैं किसी और बात करूँ, किसी और फील्ड में क्या ये चीज़ें हो रही है, जहाँ तक मैंने देखा है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इंडिया में फार्मेसी फील्ड की धीरे धीरे जो जर्नी थी वो अच्छी होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे पीवी के छोड़ो, ईटीएमएफ एक ऐसी फील्ड है, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था उस टाइम पे किसी को नहीं पता था, स्पेशली मुझे भी नहीं पता था कि ईटीएमएफ नाम की कोई फील्ड होती है। तो आज की डेट में ईटीएमएफ के भी जॉब निकल रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सीन थोड़े चेंज हो रहा है। तो कोर फार्मा का तो वैसे ही पहले से बहुत अच्छा काम चालू है, हालांकि मार्केटिंग वाले लोग थोड़े से नाराज़ ज़रूर होते हैं कई बार, तो उसके अपने रीज़न से किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं सैलरीज बहुत अच्छी तरीके से ऑफर की जा रही है। तो यह था आज का वीडियो, जहां पे मैं आपके साथ बात करने वाला था कि आखिर में ऐसे क्यों इंडिया में हो रहा है, और आपको बताना चाहता था कि सैलरीज भी मिल रही है और पिछले साल से मिलना शुरू हो गया, और आने वाले दिनों में भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रह सकती है। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ने इतनी सैलरी ऑफर्स की है, इसका मतलब ये है कि वो इतना सारा जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो बात ऐसी है कि अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है तो कंपनीज आपको पैसे देना अनडाउटली शुरू कर देंगे। तो ये था आज का वीडियो ऑन करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं ज़रूर जानता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फार्मेसी फील्ड में आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रहा है। वीडियो ऑन करने से पहले इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, वहाँ पर भी मैं आपके साथ बातें करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।